हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्त होम साइंस पर। जैसा कि दोस्तों हम संख्या पद्धति का चैप्टर लेकर चल रहे हैं और इस संख्या पद्धति के चैप्टर में आज हम एक नए टॉपिक पर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आ गए हैं और इस टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके भी प्रश्न एग्जाम में खूब आते हैं, तो आइए हम आपको कुछ नियमों के माध्यम से बताते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके लिख दिया है, तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम स्क्रीन से हट गए हैं और अब आइए दोस्तों हम इसका नियम समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नियम लिखा और दो नियम लिखे। सबसे पहले हमने पहला नियम क्या लिखा कि शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। इसका तात्पर्य है कि शून्य तभी मिलेंगे आपको जब 2 और 5 का गुणा होगा। कम से कम 1, 2 और 1, 5 मिलेगा अगर किसी गुणनखंड में, तभी हमें एक शून्य मिलेगा। तो शून्यों का निर्माण 2 और 5 के जोड़े से होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, संख्याओं के गुणनफल में 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य दाहिनी तरफ होंगे, मतलब संख्या के दाहिनी तरफ उतने ही शून्य होंगे। जैसे 2 और 5 के मान लीजिए हमको 2 जोड़े मिले तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी, या 2 और 5 के अगर हमें 4 जोड़े मिले तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम एक प्रश्न के माध्यम से आपको इसको डिटेल में समझाते हैं और प्रश्न हम यहां पर ले रहे हैं 4 गुणे 3125 मतलब 3125। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जो है युग्म बनाते हैं, 2 और 5 का युग्म बनाते हैं और तब समझाते हैं, तब आपको नियम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए युग्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका गुणनखंड। तो देखिए 4 का गुणनखंड हम करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, और वहीं पर अगर हम 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब ये इसका गुणनखंड आ गया। अब हमने क्या बताया पहले नियम पे ध्यान दीजिए, शून्यों का निर्माण 2 गुणे 5 के युग्म से होता है। तो आइए देखिए 2 और 5 के कितने युग्म बनते हैं। जैसे देखिए 1 2 ले लेते हैं और 1 5, तो एक युग्म ये बना आगे, फिर हम ये वाला 2 ले लेते हैं और 1 5 ले लेते हैं, तो 2 गुणे 5 एक युग्म और बना। बाकी हमारे 3 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो आइए देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि निर्माण के लिए युग्म बनाना जरूरी है और जितने युग्म बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। तो भैया यहाँ पर 2 युग्म बने, कितने युग्म बने? 2 युग्म बने, तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो आइए इसका हम फाइनल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 5 पंचम 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, मतलब फाइनल मल्टीप्लाई आ जाएगा 12,500। तो देखिए दोस्तों आप स्वयं देख रहे हैं कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या यहाँ पर 2 है और 2 युग्म भी बना था। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, जितने युग्म बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। अतः प्रश्न में हमसे यही पूछता है कि दिए गए गुणनखंड में कितने शून्य हैं या शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो हमारा उत्तर होगा 2, मतलब यहाँ पर 2 शून्य है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक प्रश्न और लिया है और इस प्रश्न के हिसाब से हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न के लिए हमने एक और नियम लिखा है। जैसे देखिए प्रश्न कभी कभी घातों के रूप में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नॉर्मल एकदम दिया गया था, यहाँ पर प्रश्न पहले ही घात के रूप में दे दिया गया, मतलब 2 की घात 4 और 5 की घात 6। तो आइए दोस्तों इसका नियम क्या है। हमने नियम लिखा है कि संख्याओं के गुणनखंड में हम 2 और 5 की घातों को देखते हैं। जिसकी घात कम होगी दाहिने ओर शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 और 5 हैं, हमने ये भी बताया कि 2 और 5 के गुणनफल से ही शून्यों का निर्माण होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है 2 और 5 में जिसकी घात कम होगी उतने ही शून्य होंगे। तो आइए दोस्तों अगर हम इस प्रश्न को सॉल्व करें तो देखिए ये है आपका 2 की घात 4 और 5 की घात 6। तो यहाँ पर घात किसकी कम है? 2 की घात कम है। यहाँ पर हम लिख दें 2 की घात कम है। ठीक है, 2 की घात कम है, मतलब 2 की कितनी घात है? 4 है, और 5 की घात 6 है, तो मतलब 2 की घात कम है। इसका मतलब दाहिनी ओर उतने ही शून्य होंगे जितनी घात होगी। तो 2 की घात कितनी है? 2 की घात 4 है। 2 की घात कितनी है? 4 है। अतः दाहिनी ओर शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और हम जोड़ा भी बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए 2 की घात 4 मतलब हम
2 को 4 बार लिखेंगे, 5 की घात 6 मतलब हम 5 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक बार और। अब आइए दोस्तों हम जोड़ा बनाते हैं। तो देख लीजिए 4 ही जोड़े बनेंगे। हमने क्या बताया कि जिसकी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो 4 घात है, 1 जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा और लास्ट में चौथा जोड़ा। 4 ही जोड़े बनेंगे, अतः दाहिनी ओर शून्यों की संख्या भी दोस्तों कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए और प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों हमने यहाँ पर प्रश्न लिया और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इसके जितने भी टाइप बनते हैं उन सभी टाइपों को हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने टाइप नंबर 1 लिया और टाइप नंबर 1 में जो नॉर्मल प्रश्न होंगे, मतलब नॉर्मल प्रश्न का ये मतलब है कि नॉर्मल एक गुणा के रूप में संख्याएं कुछ दी रहेंगी और उस संख्याओं को हमें बताना है कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए दोस्तों हमने क्या बताया कि हमको यहाँ पर 2 और 5 के युग्म बनाने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी तरीके से हम 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। इसी तरीके से हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसी तरीके से हम 34 को लिख सकते हैं 2 गुणे 17 और 4 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 2 गुणे 2। ठीक है, अब हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ पर देखिए संख्याएं और है 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पर कई सारी संख्याएं हैं, लेकिन उन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए? सिर्फ 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 के जोड़े से ही शून्य का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा गया है? 9 बार। अतः हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणा करके। अब 5 देख लेते हैं कितना है, आइए इंडिकेट करते हैं डबल लाइन से। 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ पर 5 बार है, मतलब इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5। बाकी जो संख्याएं हैं हम उसे लिख देते हैं, लेकिन उनसे हमारा यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं होगा शून्यों के निर्माण में। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों ये और संख्याएं लिखी हुई थी, तो अब देखिए ये घात के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या कहा था, जो हमने यहाँ पर नियम लिखा था कि अगर संख्याएं घात के रूप में दी रहेंगी तो 2 और 5 की हम घातों को देखेंगे और 2 और 5 में भी जिनकी घात सबसे कम होगी उतने ही शून्य बनेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों हमने इसको घातों के रूप में लिख लिया। अब हमने नियम क्या बताया था? नियम यही बताया था कि हम देखेंगे अगर संख्याएं घातों के रूप में लिखी रहेंगी तो हम 2 और 5 की घातों को देखेंगे और 2 और 5 की घातों में जिसकी घात कम होगी शून्यों की संख्या भी उतनी हो जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि 2 और 5 के उतने ही जोड़े बनेंगे जितनी सबसे कम घात होगी। तो सबसे कम घात कितनी है? 5। अतः 2 और 5 के सिर्फ 5 जोड़े बनेंगे। अतः इस प्रश्न में हम उत्तर की अगर बात करें तो यहां पर शून्यों की जो संख्या होगी और शून्यों की संख्या कहां होगी? दाहिने तरफ होगी। तो शून्यों की संख्या जो होगी वो सिर्फ कितनी होगी? 5 होगी। 5 जोड़े तो 5 शून्य। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और प्रश्न लिए हैं, यहां पर भी हमें इसमें जो है शून्यों की संख्या ही ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न कुछ इस तरीके से दे सकता है कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो अंश और हर के फॉर्म में दे देगा, तो यहाँ पर भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे कि हमें क्या करना है, 2 और 5 के जोड़े को ही देखना है। मतलब 2 और 5 को हम सबसे पहले क्या करेंगे? घातों के रूप में रखेंगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अंश और हर के रूप में लिखा गया है तो अगर कुछ संख्या दिखे कि अगर वो कट सकता है तो हम उसे काट भी लेंगे। जैसे देखिए 17 से 17 एकन 17 17 दूनी 34 17 तिया 51 ये कट गया। 4 से हम इसको भी काट सकते हैं, 4 दहम 40। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ है उस पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 की घात -2 है। अगर कभी भी
अपान में घात निगेटिव का हो तो उसे हम अगर ऊपर लेके चले जाएं तो वो घात प्लस का बन जाता है, अर्थात 3 की घात -2 है, यदि हम इसे अंश में लेके जाएंगे तो 3 की घात प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणे 125 गुणे 35 गुणे 128 गुणे यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर देखिए घात 3 की घात -2 निगेटिव है तो इसको अंश में कर देंगे, 3 की घात 2 प्लस हो जाएगा और 5 की घात -3 निगेटिव में है वो भी हर में, तो अंश में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 3। और दोस्तों नीचे देखिए 1 और 1 बचा है तो इसको लिखे या ना लिखे उससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ेगा प्रश्न के ऊपर। अब आइए हम प्रश्नों को जो है गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं और 2 और 5 की घातों को चेक करते हैं कि कितने घात हैं। तो देखिए 18 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो होता है 9 दूनी 18, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। 35 को लिख सकते हैं 5 गुणे 7। 128 को दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 128 को लिख सकते हैं 2 की घात 7। इसी तरीके से 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, यहाँ पर 3 है ही है, 3 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 5 की घात 3। अब आइए दोस्तों हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब है, बाकी जो संख्याएं हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि और संख्याओं से शून्यों का निर्माण नहीं होता है। शून्यों के निर्माण के लिए सिर्फ 2 और 5 के जोड़े ही चाहिए होंगे। तो आइए देखते हैं कितने 2 हैं। तो आइए देखिए 1 और यहाँ पर 7 और 1 8, 7 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 7 1 8 और 1 9, टोटल 2 की घात 9। और 5 देख लेते हैं कितना है, तो 1 2 3 4, 5 और 3 यहाँ पर है तो 5 3 8, मतलब 5 की घात 8। अब देखिए दोस्तों बाकी जो संख्याएं लिखी गई हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें गुणा करके जो है इसका मान नहीं बताना, हमें यहाँ पर सिर्फ शून्यों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों अब हमने क्या बताया था कि जब हम इनको घातों के रूप में लिख लेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे, 2 और 5 की घातों को देखेंगे, उसमें से भी जो सबसे कम घात होगी उतने ही शून्य होंगे। तो सबसे देखिए अब यहाँ पर 2 की घात 9 हो, यहाँ पर 5 की घात 8 है, तो सबसे कम घात यहाँ पर 5 की घात 8 है, अतः शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 8, मतलब दाहिने तरफ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या यूं कह सकते हैं कि 2 और 5 के केवल 8 जोड़े बनेंगे, अतः दाहिने तरफ शून्यों की संख्या 8 हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा पहला पैटर्न था, ये हमारा पहला टाइप था और इसके अभी कई सारे लेक्चर, इसके 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं और हम हर लेक्चर में नए नए टाइप के साथ आएंगे और आपको इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए जिससे कि आपके और मित्रों का भी जो है कल्याण हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।